beautiful angels, this is Mystic C from Magic Winds Tarot, and this is your most requested pick a card reading what he or she says about you to their friends, to their family, to their persons, people they know. फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी। ये रीडिंग आपकी रिक्वेस्ट पे है। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपके दिल की घंटियाँ हमेशा बजती रहे जब भी हमारी रीडिंग आए। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको हेल्प करेगी, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। फ्रेंड्स, ये एक चार्म्स रीडिंग है। यस, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि चार्म्स रीडिंग करें लव के ऊपर, तो फ्रेंड्स आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये है। ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, मैजिक वेंस टैरो को झटपट सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज की चॉइसेस बड़ी सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। तो चलिए, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा हमें मैजिक वेंस टैरो के नाम से। पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.magicvenstero.com, वहाँ जा सकते हैं आप। चलिए, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड चूज ऑप्शन 1, दिस ब्यूटिफुल पिंक लीफ। ऑप्शन 1 ये पिंक लीफ, ऑप्शन 2 द सिल्वर लीफ, option 3 this beautiful red leaf. So relax, take a deep breath and choose pile 1, pile 2, pile 3. Friends, I will leave the timestamps in the comment section below like always. You can directly go, आप वहाँ जाके डायरेक्टली अपने नंबर चूज़ कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चॉइसेस चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, चार्म्स भी देखेंगे आपके पर्सन के लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सी पिंक लीफ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन, लवर, फ्रेंड, एक्स हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर, आपके क्रश, वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। व्हाट ही और शी सेज अबाउट यू टू अदर पीपल, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली क्या बोलते हैं वो आपके बारे में। चलिए देखते हैं। लव मैसेजेस हम एंड में देखेंगे, पहले ये सारे मैसेजेस देखते हैं। ओह, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओह द एस ऑफ कप्स, क्या बात है, द किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, बहुत ही इंटरेस्टिंग। The 8 of Pentacles, the 7 of Pentacles, sorry friends, the 8 of Cups, okay, 8 आ ही गया क्योंकि मैंने बोला था तो शायद पहले ही आ गया। देखिए, 8 of Cups, 7 of Pentacles and the Wheel of Fortune. Wow, devotion, very nice, and suffering, divine teacher, blossom, number 20. फ्रेंड्स, हम चार्म्स भी देखेंगे इस रीडिंग के अंदर एंड इस पहले हम कार्ड्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम चार्म्स देखेंगे, मैसेज देखेंगे लव के। सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके पर्सन को लगता है डेफिनेटली फ्रेंड्स आप लोग बहुत बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं और नर्चरिंग हैं। आप लोग आप लोग बहुत स्वीट हैं। आप लोगों ने शायद इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा केयर की है और फ्रेंडशिप या लव ऑफ़र किया है। आप लोग बाय नेचर भी बहुत स्वीट हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं। और ये जो पर्सन है ये आपके बारे में कह रहे हैं कि आपने जो आपका जो नेचर है वो काफ़ी बेहद दूसरे लोगों से अलग हटके है। आप बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत गिविंग हैं और बहुत ही लविंग हैं। ऑल्सो आप लोगों की आवाज़ बहुत मीठी है या स्वीट है। या आप लोग जैसे अगर आप लड़की हैं हमारे व्यूअर्स, तो उनको लगता है कि आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी इनोसेंट। इनोसेंट लगता है उनको आपके, आप बहुत इनोसेंट है। अगर आप लड़के हैं तो उनको लगता है कि आप में एक प्योरिटी है, एक सेंस ऑफ
एक सेंस ऑफ बैलेंस है, एक प्योरिटी है आपके इमोशंस के अंदर, और एक ग्रेस है आप में। अगर आप लड़के भी हैं तो भी उन्हें लगता है कि आप में ग्रेस है, आप बहुत केयरिंग हैं। हो सकता है आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हों, या आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हों। आई फील आपने उनको काफ़ी लव, सपोर्ट और अफेक्शन ऑफर किया है अपने पर्सन को, तो वो यही बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को कि दैट पर्सन जो हमारी लाइफ में है वो बहुत लविंग थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, और उन्होंने जिस तरीके से प्यार किया है या सपोर्ट किया है आपने अपने पर्सन को, वो उस चीज़ के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। आई थिंक आपके पर्सन ने, लेकिन बहुत ही अजीब बात है कि आपने इतना प्यार ऑफर किया, बट स्टिल आई थिंक या तो वो वॉकआउट कर गए हैं इस रिलेशनशिप से, या आप कर गए हैं, या आप दोनों कर चुके हैं वॉकआउट। बिकॉज आई डू फील कि आप लोग या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अभी, या आप लोग ज़्यादा बातें नहीं करते। हो सकता है न्यू रिलेशनशिप हो कुछ लोगों के लिए जहाँ पे लव ऑफर्स दिए गए थे बट उसके बाद आगे बात नहीं हुई, कुछ लोग पीछे हट गए। हो सकता है आप या वो। कुछ लोगों के लिए ये पुरानी रिलेशनशिप है जहाँ बहुत प्यार था, बहुत अटैचमेंट था। आई थिंक आपके पर्सन ने आप जैसा कभी कोई नहीं देखा। उनको आप एक गॉडेस, एक लोटस की तरह लगते हैं। बिकॉज ये आपने चूज़ भी जो लीव की है, देखिए इट्स पिंक लाइक द लोटस लीव्स आर पिंक। वैसा लगता है उनको कि आप, हो सकता है आपका नाम का मीनिंग लोटस से या कोई फ्लावर पे हो, तो वो भी उनको दे टेल पीपल के उनका नाम भी बहुत अच्छा है, वो बहुत केयरिंग है, बहुत स्वीट है, बहुत इनोसेंट है। आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन जो हैं वो ये भी कहते हैं कि आप लोगों में पेशेंस बहुत है। आप लोग किसी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ते, जो चीज़ आप स्टार्ट करते हैं उसको फुलफ़िल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इस पर्सन के साथ काफ़ी पेशेंस और परसिस्टेंस और परसीवरेंस शो करा। अब काफ़ी सारे लोग मुझे कहेंगे ये बड़े भयंकर खतरनाक शब्द थे जो आपने बोले हैं। आई थिंक फ्रेंड्स, आप लोगों में पेशेंस बहुत है। वो एक्चुअली ये कहते हैं अपने फ्रेंड्स को कि आप लोगों में बहुत पेशेंस है, और आपने काफ़ी शायद इस पर्सन का वेट किया है, या काफ़ी लंबे समय तक इन्हें सपोर्ट किया है। स्पेशली मुझे लग रहा है ये लॉन्ग रिलेशनशिप है, 2-3 साल जिन लोगों की है, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। हो सकता है आप लोग 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स में रिलेशनशिप में रहे, या आप फ्रेंडशिप थी आप लोगों की, आपने काफ़ी इस पर्सन को सपोर्ट किया है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अपने करियर पे भी काफ़ी मेहनत की है। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। स्पेशली अगर आप लोग लड़के हैं तो ये पर्सन लड़की हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए कहती हैं कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आप लोग काफ़ी अपने वर्क को लेके भी सीरियस हैं, और आपने काफ़ी कुछ अचीव करा है रिसेंटली अपने करियर में या अपने एजुकेशन में, एंड वो काफ़ी प्राउड हैं आपके पर्सन इस चीज़ से। आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों का एक अजीब सा डिवोशन है प्यार के लिए, या आपने जो आपके, आई थिंक आप डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी हो सकती है हमारे व्यूअर्स की, या आप दोनों सेम सन साइंस के हो सकते हैं। आई थिंक आप लोगों में जो है वाटर एनर्जी ज़्यादा है। लाइक मून आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज में, या राइजिंग साइन है आपका, या वीनस साइन है कैंसर, या मार्स भी हो सकता है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो आप काफ़ी स्वीट, केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग और वेरी, बट ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ ड्रॉबैक। नहीं, आप लोग हार्ड वर्किंग भी हैं, आप जब ज़रूरत पड़ती है तो स्ट्रॉन्ग भी हैं। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन बोलते हैं कि आप काफ़ी डिवोटेड हैं, और आप देखिए कि ये कार्ड दोनों सेम है। जो इस कार्ड का बैक है वही इस कार्ड पे आपको यहाँ मिला है। तो आई थिंक ये आपके जो दिल में है वो आपके ज़ुबान पे होता है। तो आप काफ़ी ऑनेस्ट हैं और काफ़ी लॉयल हैं और काफ़ी डिवोटेड हैं, ये वो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं। डेफिनेटली आपके बारे में वो बहुत हाईली सोचते हैं और बहुत पसंद करते हैं। हम चांस भी देखेंगे फ्रेंड्स। आई थिंक उनको लगता है कि आप काफ़ी डिवोटेड हैं अपने वर्क को लेके, अपने एजुकेशन को, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, और इस कनेक्शन में भी आप काफ़ी डिवोटेड थे आपके पर्सन को, ये लगता है। वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलते हैं। आई थिंक आपके पर्सन ने इस कनेक्शन से मूव ऑन किया, या वो उन्होंने ब्लॉक किया, या आप परेशान हो गए थे वेट से। हो सकता है इस कनेक्शन के अंदर मुझे लग रहा है फैमिली सपोर्ट नहीं था, या आपके पर्सन उस टाइम रेडी नहीं थे, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स डिफेंस की एनर्जी है, सफरिंग भी आया है। आई थिंक आप इस कनेक्शन को गिव अप नहीं करना चाहते थे, बट आपको करना पड़ा, बिकॉज एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहाँ पे इट वाज नॉट गोइंग फॉरवर्ड, कुछ नहीं हो रहा था। शायद आपके पर्सन भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और या वो वॉक अवे ही कर गए थे आपसे।
आई थिंक आपके पर्सन थोड़ा दुखी भी हैं। आई थिंक आपने काफ़ी कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, और वो अपने फ्रेंड्स को यही कहते हैं कि आप कभी गिव अप नहीं करते उन पे। अगर आपने ही आपके पर्सन ने आपका साथ अगर नहीं छोड़ा होता तो आप उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ते। यू वुड नेवर, आप उन पे कभी गिव अप नहीं करते। वो ही इस कनेक्शन से उस टाइम मूव ऑन कर गए, या वो उन्होंने थोड़ा स्पेस लिया आपसे। हो सकता है आप लोग शादी करना चाह रहे हो आप लोग, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकती है, या ऐसी रिलेशनशिप जहाँ शादी वगैरह को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। आप लोग सेम एज हो सकती है, बट कल्चर वगैरह आप लोगों के अलग थे, तो शायद फैमिली वगैरह की तरफ से प्रॉब्लम हुई। आप गिव अप नहीं करना चाहते थे, बट दिस पर्सन जस्ट वॉकड अवे, एंड शायद आप भी फिर थक गए, या आपने वॉक ऑन करा, क्योंकि ये कनेक्शन में आप वेट कर करके थक गए थे कि शायद ये पर्सन आएंगे, शायद ये आएंगे आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। सो देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ वेट। आई थिंक आपके पर्सन को ये भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और वो ये भी कहते हैं अपने फ्रेंड्स को कि जिस टाइम ये पर्सन आप उनकी लाइफ में आए, उनकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें थी, वो आपको चूज़ नहीं कर पाए, और इस वजह से वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं अब। आई थिंक आपके पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको वेट कराया, हर्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव थे। हो सकता है आपके पर्सन जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आप लोग तो शायद मुझे लग रहा है वाटर साइन है, या नहीं भी है तो भी आप लोगों की ये एनर्जी उस पर्सन को ऐसी लगती है कि आप इस तरह के हैं, स्वीट, केयरिंग, वेरी लॉयल, वेरी ऑनेस्ट, वेरी फेयर। आप लड़के हैं, लड़की हैं। आई ऑल्सो फील आप लोग अलग अलग सिटीज़ या कंट्रीज़ में रहते थे। आई थिंक आपके पर्सन को काफ़ी, अपने फ्रेंड्स वगैरह को वो कहते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है काफ़ी ज़्यादा, और उस चीज़ के लिए वो सॉरी हैं। आपके पर्सन को एक ये भी फीलिंग है कि उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया है। शायद अभी भी वो आपको पसंद करते हैं, बट उनको लगता है कि टाइम बहुत हो गया है इस कनेक्शन के अंदर, या वेट बहुत हो गया है, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम में है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बोल रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि देयर इज़ अ चांस कि आप लोग फिर मिलेंगे और चीज़ें फिर से ठीक होगी, भले ही आप लोग फ्रेंड्स रहें, या अगर पॉसिबल हुआ तो ये आपसे डेफिनेटली द एस ऑफ कप्स ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहेंगे आपके पर्सन। तो आपके पर्सन को डेफिनेटली काफ़ी होप है आपसे और इस कनेक्शन से, और काफ़ी अच्छा बोलते हैं वो आपके बारे में। आई ऑल्सो यहाँ पे ये भी एनर्जी है नंबर 20, तो हो सकता है किसी का बर्थडे 20 हो। मई और जून मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है आपका या इनका बर्थडे 20th है, या 20th इम्पॉर्टेंट थी आपके लिए। जो डेट है 20, 25, 23, 24 मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। आपके पर्सन ये भी बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को कि आप लोग जो है काफ़ी या तो विश्वास है आपका, या फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनको अभी भी लगता है कि ये कनेक्शन में बहुत आप लोगों का बहुत से एक स्पेशल फ्रेंडशिप या स्पेशल कनेक्शन है, और काफ़ी इसमें स्कोप है कि ये अच्छा हो सकता है और बेहतर हो सकता है। वो अपने फ्रेंड्स को यही बोलते हैं कि आपने पूरी कोशिश की थी इस कनेक्शन में, अपनी जान डाल दी थी, लेकिन उनकी ही गलतियां थी कि वो इस चीज़ में आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, इससे दूर भाग रहे थे, या वो किसी तकलीफ़ में थे, या कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुई हैं, हम चाम से भी देखेंगे, बट डेफिनेटली उन्हें लगता है कि आप काफ़ी स्वीट हैं, ब्यूटीफुल हैं, और जो प्यार अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको डेफिनेटली होप है इस कनेक्शन से काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक वो ये भी कहते हैं अपने फ्रेंड्स को कि वो वापस आना चाहते हैं, और इस बार जब शायद वो इमेच्योर थे पहले, बट इस बार वो एक मैच्योर पर्सन की तरह आपके पास आना चाहते हैं। स्पेशली अगर वो लड़के थे और थोड़े इमेच्योर, या वो लड़की भी हैं, बट अगर वो थोड़ी इमेच्योर थे इन द पास्ट, तो अब वो अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि वो आपके पास वापस थोड़े मेच्योरिटी और क्लैरिटी, आई थिंक उनको कोई इमोशनल क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को इस वक्त। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, और बिल्कुल आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है रिसेंटली, कोई डिटेल में बात नहीं हुई है। आई डेफिनेटली फील वो कहते हैं कि आप वो वापस आएंगे आपके पर्सन, और कुछ ऑफ़र करेंगे, और चीज़ें फिर से ठीक होंगी, बाहर फिर से आएगी। आई डोंट नो व्हाई कि ऐसा ज़रूर लगा है। चलिए आपका लव मैसेज देखते हैं, फिर हम आपके चार्म्स देखेंगे। देखिए, रिकन्सिलिएशन, वाओ, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन आपको रिसेंटली मैसेज करा हो, या करने वाले हैं, या कॉल करेंगे, या वैसे ही आप लोग मिल जाएं कि ऑनलाइन या किसी ग्रुप में, या
व्हाट्सएप पे, या आप लोगों की कोई इनकी कोई बात आ सकती है, आपके फ्रेंड्स कॉमन हैं तो हो सकता है वो आपको इनकी कोई बात बताएं आपके पर्सन की कि अरे वो आपके बारे में पूछ रहे थे, अरे या वो आपको वो याद है क्या, वो ऐसा हुआ था उस टाइम। तो समवन इज थिंकिंग अबाउट यू, और ये पर्सन डेफिनेटली वापस भी आना चाहते हैं आपकी तरफ, दैट्स फॉर श्योर। उनको डेफिनेटली काफ़ी होप है इस कनेक्शन से। चलिए आपके चांस देखते हैं ताकि हमें थोड़ी और गाइडेंस मिले। फॉर पॉइंट नंबर 1, व्हाट देयर पर्सन सेज अबाउट देम, व्हाट देयर पर्सन सेज अबाउट देम। वाओ, देखिए बेल आई है, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई बहुत ही जल्दी से आपको मैसेज आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, या वेडिंग बेल्स भी हो सकती हैं। हो सकता है आप ये इनसे आपके मैरिज पार्टनर हो, ये हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, आप लोग टच में नहीं है या चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, थोड़ा डिस्टेंस है। बट डेफिनेटली अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो ये पर्सन हो सकता है आपसे मैरिज या कमिटमेंट की बात करना चाहते हो। टी आया है तो हो सकता है टी अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो, या टी ये आपको चाय या कॉफ़ी डेट या ऐसे किसी उस पर, या आप दोनों को चाय कॉफ़ी पे कुछ बुलाएं या बात करें। चलिए कुछ और चांस देखते हैं। वाओ, एच भी आया है, एस है और ओ है, शॉर्ट। ओ माय गॉड, हो सकता है आपको ये कहीं किसी पार्टी वगैरह में मिले। ओ माय गॉड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है कोई आपका फेवरेट गेम वगैरह हो, आप ऑनलाइन कोई मेमोरी हो आपकी किसी यू नो सोशलाइज करते हुए फ्रेंड्स वगैरह के साथ, वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। SHOT, ऑल्सो आपके पर्सन को लगता है आप काफ़ी हॉट्स हैं, दे हैव द हॉट्स फॉर यू, उनको आप काफ़ी हॉट लगते हैं डेफिनेटली, स्पेशली अगर वो लड़की हैं और आप लड़के हैं तो डेफिनेटली ये तो चीज़ है। मैसेज करना चाहते हैं वो, या रिसेंटली मुझे लग रहा है इन्होंने ऑलरेडी कुछ मैसेज किया है कुछ लोगों ने, ये कुछ 50% लोगों को इस पर्सन जो आपके पर्सन है या तो मैसेज कर चुके हैं या बहुत जल्दी करने वाले हैं। यू हैव द गणेशा चाम, डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मतलब फेटेड है या प्रॉस्परस है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो साइकिल्स में चल रही है आपकी रिलेशनशिप। आपके कार्ड्स देखते हैं जो आए हैं। काऊ, डेफिनेटली इनको लगता है बहुत नर्चरिंग है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। काऊ है, स्टार है, विश इज़ कमिंग ट्रू। कनाडा कुड बी इम्पॉर्टेंट, मुझे डेफिनेटली लगा ही था आप लोग टच में नहीं है, अलग अलग सिटीज़ कंट्रीज से हैं या स्टेट्स अलग हैं आपकी। काऊ कनाडा, कनाडा से हो सकते हैं ये आप लोग हो सकते हैं, या कोई कनेक्शन है कनाडा से, कोई सॉन्ग वगैरह है। लवर, मदर, वाओ, मदर को लेके ज़रूर कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि काऊ है और मदर। हो सकता है इनको लगता है आप लोग अगर ये आपको हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, या जैसे एक मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, और ऑल्सो इनको लगता है आप काफ़ी नर्चरिंग है। लवर की एनर्जी, डेफिनेटली आप लोगों का लव कनेक्शन था। और स्टार, विशेस कमिंग ट्रू, तो डेफिनेटली इनको लगता है आप स्टार हैं इनकी लाइफ के। जो नंबर्स आए हैं वो है नंबर 66 एंड नंबर 222, वाओ, 222, 22, 66 एंड 12। तो ये नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए ज़रूरी हो। कैट भी आया है। आई थिंक अगर आप लड़कियां हैं तो आपके पर्सन ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेस, जिस तरीका है आपका कपड़े पहनने का वो काफ़ी सुंदर है, और जैसे आप रहते हैं वो बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत स्वीट है। लाइक आप लोग बहुत ही मतलब इट्स लाइक आप स्टाइलिश हैं, आप स्मार्ट हैं, हॉट भी हैं, और बट आप स्टिल कभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रिवीलिंग नहीं पहनते हैं। तो दे आर लाइक आप बहुत ही एकदम ग्रूम्ड हैं, स्पेशली अगर आप लड़के हैं तो उनको लगता है आप काफ़ी ग्रूम्ड हैं, काफ़ी प्रॉपर एकदम ड्रेसअप होते हैं। तो दे लाइक द वे यू ड्रेस अप ऑल्सो। स्पाइडरमैन, ये काफ़ी आ रहे हैं आजकल, बड़ी जल्दी मेरे को लग रहा है ये एनर्जी में है कि आपके पास आना चाहते हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू रन अवे विद यू। हो सकता है कभी आप लोगों ने सोचा होगा क्या घर से भाग सकते हैं ऐसा करिएगा नहीं फ्रेंड्स, यूट्यूब पे मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकती हूँ, बोल सकती हूँ, आप ऐसा ना करें। बट हो सकता है कभी इन्होंने सोचा हो या आपने सोचा हो चलिए भाग चलते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा ये भी करना एक्सपीरियंस, जस्ट एज अ जोक। डार्क नाइट, आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को आप काफ़ी डिपेंडेबल लगते हैं, कि हाँ आप मुश्किल वक्त में, बुरे वक्त, अच्छे वक्त में हमेशा साथ देते हैं। रेड, हो सकता है रेड में आप लोग काफ़ी अच्छे लगते हो, या रेड उनको पसंद हो आपकी, या आपका फेवरेट कलर है। हाउस भी आया है।
आई थिंक आप लोग ट्रैवल करते हुए मिले हैं या आप लोग नेबर्स थे कभी किसी टाइम पे, आई डोंट नो। ऐसी वाइब है कि या तो वो आपके घर आएंगे या आते रहते थे या आने वाले हैं, या वो मिलना चाहते हैं, डिस्टेंस कम करना चाहते हैं। ऑल भी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन अभी भी आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है आपको पसंद भी करते हैं। आई थिंक आप दोनों थोड़ा थोड़ा स्टॉक करते हैं डेफिनेटली। वो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह, कॉमन फ्रेंड्स से भी पूछ रहे हैं आपके लिए कोई, अगर आप और वर्ड्स बना सकते हो यहाँ से। तो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। चैनल ज़रूर मैजिक वेन्स टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी हो, कहाँ जाएंगे आप? हमारी वेबसाइट www.magicvenstero.com के ऊपर फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए एज मैजिक वेन्स टैरो फ्रेंड्स। एंड दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय फॉर नाउ। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। दिस ब्यूटिफुल सिल्वर लीफ, जो कि दिख नहीं रही है आपको शायद, दैट्स बेटर। ये ऑप्शन 2 जिन्होंने चूज़ करा, आपके पर्सन आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्या बता रहे हैं, ये हम कार्ड्स बाद में देखेंगे। चार्म्स भी देखेंगे फ्रेंड्स, मेरे पास ढेर सारे चार्म्स हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। द 7 ऑफ कप्स, वाओ, द 4 ऑफ कप्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, द 4 ऑफ wands, ब्यूटिफुल, and the 5 of wands, okay, denial, boredom, and refusing to see number 2, and number 14 balance. I definitely feel ये person आपके या तो ट्विन फ्लेम है या आप लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं आई डोंट बिल्कुल ऐसे कार्ड्स आए हैं कि ये आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है फ्रेंड्स। और आपने चूज़ भी देखिए सिल्वर किया है, जो कि एक हाई वाइब्रेशनल, सॉरी फ्रेंड्स, एक हाई वाइब्रेशनल कलर है और स्पिरिचुअल कलर है डेफिनेटली। आपके पर्सन आपके बारे में क्या बोलते हैं, उनको ये लगता है फ्रेंड्स कि आप लोग पहली चीज़ मैरिज मटेरियल हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को यही बोला है आपके बारे में कि आपसे, आप मैरिज मटेरियल हैं और आपसे शादी करनी है, आपसे शादी करनी चाहिए थी, करनी है। और दिस इज़ लाइक आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, या वो ये सोचते हैं कि वो ये कहते हैं अपने फ्रेंड से कि अरे ऐसा लगता है जैसे कर ही ली है शादी, ऐसी फीलिंग आती है। वाह, आई थिंक आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और आप लोग मल्टीटास्कर्स भी हैं। आपके पर्सन यही कहते हैं अपने फ्रेंड से कि आप लोग काफ़ी चीज़ें एक साथ मैनेज कर लेते हैं। अगर आप लड़की भी हैं, आप लोग वर्क, करियर और रिलेशनशिप, फैमिली सब कुछ काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ये चीज़ वो आपके पर्सन काफ़ी इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं ये चीज़ कि आप लोग बेहद हार्ड वर्किंग हैं और आप लोग मल्टीटास्क कर लेते हैं। आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ें मैनेज कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बोलते हैं कि आप लोग शायद ट्रैवल वगैरह काफ़ी करते हैं, तो उनको ये भी लगता है, या आप लोग काफ़ी वाइडली वेल रेड हैं या बहुत एजुकेटेड हैं, या आपको पढ़ने का शौक़ है, तो वो ये भी बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को कि आपके पास सब चीज़ों के आंसर होते हैं, आपको सब चीज़ें पता होती हैं। सो आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, काफ़ी मल्टीटास्कर्स हैं। हो सकता है आप लोग 2 जॉब कर रहे हो, स्पेशली अगर आप लड़के हैं, अगर आपका ट्रैवलिंग का जॉब है तो भी आपके पर्सन, आपकी जो फ्रेंड हैं, लवर हैं, जो भी है ये पर्सन, आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली यही बोल रही हैं कि आप लोग काफ़ी वाइडली ट्रैवल्ड हैं, आपको काफ़ी नॉलेज है दुनिया की, विजडम है आप में, और ऑल्सो आप लोग काफ़ी चीज़ें एक साथ, हो सकता है आप 2 जॉब करते हो, लाइक आप आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, या आप 9 to 5 जॉब करते हो, या आप कुछ 2 तरह के काम करते हैं, लाइक जॉब भी, और या आप पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो दे आर वेरी प्राउड कि आप ये कर सकते हैं। उनको डेफिनेटली लगता है आप लोग हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपके पास, आप बहुत पॉपुलर हैं और आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं लाइफ के अंदर, या काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं। उनको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत चीज़ें हैं, आप काफ़ी गिफ्टेड हैं लाइफ के अंदर।
आपको वो अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि अरे उनको चॉइसेस की कमी नहीं है। अगर स्पेशली आप लड़की हैं तो वो कहते होंगे कि उनको उनके पास काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी बड़ी फैमिली है, काफ़ी और लोग हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है कि आपको चॉइसेस या सूटर्स लवर्स की कमी नहीं है शायद, या काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, या आप लोग अगर सेम वर्क वगैरह पे कलीग्स भी रहे हैं तो उनको लगता है कि आपको तो सब पसंद करते हैं। आई थिंक आपके पर्सन जो हैं उनके सर्किल से भी कोई आपको पसंद करता है। आप दोनों के अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनको, या आप लोग सेम कॉलेज से हैं या सेम कहीं यूनिवर्सिटीज़ से हैं, या आप लोगों के अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, या वो किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो आपको भी पसंद करते हैं और वो भी करते हैं आपको पसंद, तो दिस पर्सन इज़ लाइक अ लिटिल जेलस कि ओके काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, तो उनको शायद थोड़ी जेलसी भी लग रही है मुझे यहाँ। बट आई थिंक आपके पर्सन ये भी कहते हैं कि जब आपने, आई थिंक इस कनेक्शन में टाइमिंग की प्रॉब्लम थी। वो डेफिनेटली ये कहते हैं कि जब आप दोनों रनर और चेज़र की एनर्जी में रहते हैं, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, जब आप उनसे बात करना चाहते हैं तो वो दूर दूर भागते हैं, जब वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप वो एक मिसिंग पीस थी उनकी लाइफ में, और या लाइफ में एक वो मिसिंग पीस है जिसको वो हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर उनको जब खो दिया आपको तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो मिसिंग पीस आप हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बोलते हैं कि यार वक्त था जब मैं आई डेंट चूज़ दिस पर्सन, मेरे पास टाइम था लेकिन मैंने चूज़ नहीं करा। जब मैं वापस गया तो उन्होंने मुझे चूज़ नहीं करा। तो टाइमिंग का कुछ इशू है कि टाइम ख़राब था यार, वक्त ही ख़राब था। आई ऑल्सो फील आप दोनों में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स या कन्फ्यूजन्स रहे होंगे या हैं किसी चीज़ को लेके। आपको लगता है आपके पर्सन के पास टाइम नहीं है, या वो आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं देते थे। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं हमारे आप लोग या तो एरीज लियो सेजिटेरियस हैं, या कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हैं। आपके पर्सन हो सकता है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस या एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, वो किसी भी सन साइन के हो सकते हैं। बट मुझे लग रहा है जैसे एक पर्सन थोड़े इमोशनल हैं, दूसरे थोड़े लॉजिकल हैं, तो उस वजह से आप लोगों के अंदर थोड़े लड़ाई झगड़े हुए होंगे, कन्फ्लिक्ट, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा था। फैमिली है, वर्क है, करियर है। मुझे लग रहा है आप दोनों के सेम टाइम पे सेम जो चीज़ें नहीं चल पा रही थी। जब आप उनके से बात करते हैं तो वो रेडी नहीं थे, जब वो करते हैं तो आप नहीं थे, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। वो ये भी बोलते हैं अपने पार्टनर को कि यार बेकार में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, ज़रूरत नहीं थी। उनको रिग्रेट है इस चीज़ का कि वो ऐसा कर रहे हैं। डिनायल का भी कार्ड है यहाँ पे। आई थिंक आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं करा, या उन्होंने किसी और से शादी कर ली। आई थिंक उनके पास ऑप्शन थे कि वो आपको चूज़ कर सकें, या मुझे लग रहा है हो सकता है हमारे व्यूअर्स आप लोगों ने इस पर्सन से मूव आउट किया क्योंकि वो कमिट नहीं कर रहे थे, आप में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, या उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, या कुछ वो ही नहीं रेडी थे। उनको लग रहा था अभी काफ़ी टाइम है उनके पास शादी के लिए। आई थिंक उनको, वो अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि ये कनेक्शन उनके सामने था बट उन्होंने डिनाई कर दिया इस चीज़ को, और उन्होंने अपने दिल की बात नहीं सुनी, उन्होंने दिमाग की सुनी, और जो कि वहाँ से सब चीज़ें ख़राब हो गई। वो ये बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में, और वो ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ज़िद के पीछे चीज़ें ख़राब हो गई। थोड़े से आप ज़िद्दी थे, थोड़े से वो ज़िद्दी थे, और उनको लगता है कि वो अगर ठीक टाइम पे डिसीजन ले लेते तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। अगर वो ठीक टाइम पे डिसीजंस ले लेते या आपको चूज़ कर लेते तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। आई थिंक ये पर्सन जो है, क्योंकि देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मुझे लग रहा है ये पर्सन थोड़े स्टक थे। वो डिसीजन लेने में स्लो थे, या वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि उनको आपसे कमिट में करना है या नहीं करना है। उनके पास काफ़ी चॉइसेस थी। आई थिंक आपके पर्सन डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि अरे यार टाइम जब कमिट कर दिया होता तो अच्छा था। वही चीज़ अब याद आ रही है, आई रियली मिस हर, आई रियली मिस हिम। जब कमिटमेंट का टाइम था तो मेरे को रियलाइज़ नहीं हो रहा था। आई कुड, जो मुझे अब पता है वो मुझे जब नहीं पता था, जो क्लैरिटी मेरे पास अब है वो मेरे पास जब नहीं थी। और अगर होती तो इतनी लड़ाई झगड़े, इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते। आई ऑल्सो फील आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं बहुत स्ट्रांगली। कुछ लोग तो बोर्डम का भी कार्ड आया। आई थिंक आपके आप शायद
दिस आई थिंक आप इस पर्सन के लिए, आप दोनों का बहुत ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि स्पिरिट टीचर्स है यहाँ पे भी, डिवाइन हेल्पर्स है, आप दोनों एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं। आई थिंक एक ऐसी फेज आ गई थी इस रिलेशनशिप में, या आपके पर्सन को लगा होगा कि वो बोर हो गए हैं, या आपको लगा कि वो बोर, अट्रैक्शन नहीं रह गया है, कुछ कॉमन ग्राउंड्स नहीं बचे रिलेशनशिप के अंदर। आई फील आपने इन पर्सन को काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश की, बट ये उस टाइम किसी अलग एनर्जी में थे, ये चीज़ें क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, और इस वजह से इन्होंने मूव ऑन किया, या ये आपको वक्त ही नहीं दे रहे थे। आई ऑल्सो फील कि आप लोग शायद कभी बोर नहीं होते हैं, आपके पार्टनर को ऐसी एनर्जी है कि वो ऊब जाते हैं जल्दी जल्दी सेम रूटीन से, सेम चीज़ों से। आप लोग, हमारे व्यूअर्स, कभी बोर नहीं होते, और वो अपने फ्रेंड से यही कहते हैं कि यार वो तो कभी बोर नहीं होते थे, पता नहीं मेरे को ही क्या प्रॉब्लम थी कि मैं ही बोर हो जाता हूँ जल्दी जल्दी। वो तो कॉन्स्टेंटली, आप तो पता नहीं कैसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर थोड़े जेलस भी हैं आपसे, कि आप सब चीज़ें कर पाते हैं, आप सबको टाइम दे पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, और फिर भी अट्रैक्शन वगैरह रख पाते हैं। आई थिंक आपके पर्सन को ये प्रॉब्लम है कि वो ये सब आपसे अलग हैं, वो डिफरेंट हैं, वो नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं शायद वो बोर हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में, या ज़्यादा एक कमिटमेंट में रहने से, कि उनको लगता होगा अरे कमिटमेंट तो बोरिंग है, या हो सकता है आपको लगा वो पर्सन प्लेयर है, या ऐसा कुछ है, बहुत पॉपुलर हैं। बट आई थिंक उनको अब रियलाइजेशन है कि आप जो उन्होंने मिस करा वो मैरिज मटेरियल है, मैरिज मटेरियल थे आप लोग, मैरिज होनी चाहिए थी। बैलेंस नंबर 14 हो सकता है, नंबर 14, नंबर 22, नंबर 222, लाइक 2 दोनों का आप ये बर्थ डेट्स हो सकते हैं, आपका सेकेंड, उनका भी सेकेंड। फेब्रुअरी और मार्च इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर ये भी कहते हैं कि आप उनको बैलेंस कर रहे थे, और उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी। जब वो आपसे मिले थे तो शायद वो बैलेंस्ड नहीं थे, शायद वो एनजाइटी से या कुछ और इमोशनल प्रॉब्लम्स या एक्सट्रीम नेचर से गुजर रहे थे, लाइक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो गए थे, या बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे अपने दिल की। जैसे होता है कि मैं तो ज़िद पे कई बार होता है, हम लोग फिक्स हो जाते हैं किसी पैटर्न के ऊपर कि नहीं मैं तो सुनूंगा ही नहीं, अब किसी की मुझे समझ ही नहीं आ रही है। तो वो अपने फ्रेंड्स को यही कहते हैं कि यार उस टाइम आई वॉज नॉट बैलेंस्ड, मुझे चीज़ें ठीक से नहीं दिख रही थी। अब जो समझ आया है वो जब आ जाता तो ये सब होता ही नहीं, चीज़ें और अलग होती। हाँ, वो ही शी और ही वॉज द मिसिंग पीस, वो मेरी लाइफ का मिसिंग पीस थे, मुझे अब जाके समझ आया है। और जिससे मैं कमिटमेंट से भाग रहा था, लेकिन वो कमिटमेंट तो एक्साइटमेंट होता अगर मैंने एक्सेप्ट किया होता। वाओ, बहुत ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा वो सोचते हैं। हो सकता है वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो, या आप लोग, या आप दोनों सेम सन साइन से, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। जल्दी जल्दी क्विक इम्पल्सिव एनर्जी भी लग रही है उनकी। चांस देखते हैं फ्रेंड्स, पहले आपके लव मैसेजेस देखते हैं, फिर चांस पे जाएंगे। ट्रस्ट, द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आई थिंक आपको भी इस पर्सन के ऊपर डाउट था कि उनके इंटेंशंस क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक आपके पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव, और हो सकता है जब आपने कमिटमेंट मांगा तो वो कमिट नहीं कर रहे थे, या वो काफ़ी पॉपुलर हैं, आपको लगा वो किसी और से बात करते हैं। मुझे लग रहा है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस काफ़ी थी, फैमिली की तरफ से, या कोई और पास्ट लवर की तरफ से, या फ्रेंड्स की तरफ से, जो कनेक्शन को उनके कानों में काफ़ी लोग कुछ कुछ कह रहे थे इस वजह से। बट आई थिंक आपको ट्रस्ट करना चाहिए इस कनेक्शन के ऊपर। forgiving and learning, as you release and heal the past, you will experience more love in the present moment. So आपको definitely, आप दोनों को एक दूसरे से forgive करने की ज़रूरत है, क्योंकि और ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आई थिंक मुझे इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं, और कुछ गलतियां हुई हैं आपके पर्सन से, तो डेफिनेटली वो तो यही चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा बट आपके बारे में वो काफ़ी मैरिज मटेरियल की तरह ही देखते हैं आपको, और ट्विन फ्लेम स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और काफ़ी कि आप, उनको लगता है कि वो थोड़े जेलस भी हैं आपसे, कि आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं। फाइल नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्सन सेइंग अबाउट फाइल नंबर 2? वाओ, ट्री ऑफ लाइफ। डेफिनेटली ये जो चीज़ कनेक्शन है,
ये बहुत ही एक ट्विन फ्लेम है, क्योंकि देखिए ट्री ऑफ लाइफ आया है, तो डेफिनेटली या तो आप लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शन है, या आप लोग बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। ओ लेटर आया है यहाँ पे, ओ से नाम हो सकता है या ओ हो सकता है। चलिए देखते हैं। हेलो, आई एम अ बैड आइडिया। तो हो सकता है अगर आपकी पर्सन लड़की हैं जो आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, फ्रेंड्स आप लड़के हैं, आप लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, तो हो सकता है उस पर्सन को लगा हो ट्रस्ट इश्यूज आप पे थोड़े, या अगर आप जो भी आपके पर्सन है उनको उनको ये लगता है कि आप लोग सोचते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये सोचते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड्स को ये बोलते हैं कि अरे यार उनको हम पे ट्रस्ट ही नहीं था। इस वजह से मैंने काफ़ी कोशिश की समझाने की, बट लाइक उनको तो मैं आई वॉज अ बैड आइडिया, उनको ऐसा लगता था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उनको वो अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि उनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं था। सी यहाँ पे भी ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आई थिंक आप लोगों के उनकी आपको ट्रस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि वो खुद ही ऐसे एक्शंस ले रहे थे, या ऐसे, या उनके एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं हो रहे थे, इस वजह से। ट्री ऑफ लाइफ डेफिनेटली आप लोगों का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अगेन देखिए नंबर 2 आया, डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, और 2 इम्पॉर्टेंट है। फेब्रुअरी मार्च या आने वाले 2 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओ इनका लेटर हो सकता है, एप्पल इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक उनको लगता है कि आप बहुत ही स्वीट हैं और केयरिंग हैं, और कहीं ना कहीं एक टेम्पटेशन की तरह हो गई थी रिलेशनशिप, या बिल्कुल कहीं आपको लगा होगा कि थोड़े टॉक्सिक हो रहे हैं, या हेल्दी नहीं रह गई थी रिलेशनशिप, आपको लगता था। वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आप एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस थे, उनको ऐसा लगता है। हो सकता है आपको नहीं लगता हो कि वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस थे, बट वो अपने फ्रेंड्स को यही कहते हैं, यार दैट पर्सन वाज वेरी ब्यूटीफुल, दे आर अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। स्टार का भी कार्ड आया है, डेफिनेटली फेटेड है, यहाँ पे कुछ फेटेड हो रहा है, और कुछ पास्ट इश्यूज चल रहे हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। 3 ऑफ ईयर्स अभी भी देखिए हर्ट है। आई थिंक कुछ लोग अभी भी काफ़ी नाराज़ हैं, आप लोग हमारे व्यूअर्स, इस पर्सन से शायद। तो आप लोग ट्रिगर ना हो जाएं प्लीज़ इस रीडिंग से, ओके। आई होप ये पॉजिटिव रहे, आप लोग पॉजिटिव है रीडिंग, इतनी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है इसमें, परेशान ना हो आप लोग। 3 ऑफ फेयर्स, आई थिंक उस पर्सन को लगता है, वो कहते हैं कि आपको हर्ट किया उन्होंने। 8 ऑफ वॉन्स, वो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। नाइट किंग ऑफ फेयर आया, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। लेडी बग भी आया है, काफ़ी लकी, आपके पर्सन को लगता है आप काफ़ी लकी हैं, आपके पास हर चीज़ है। लवर का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली हो सकता है उन्हें ये लगता हो, या आपको लगता हो कि उनके पास एक न्यू लवर है, या उन्हें लगता है आपके पास है। फेथ, देखिए ट्रस्ट है, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ, यहाँ पे ये कार्ड है, और यहाँ पे ये चार्म भी फेथ का आया है। आई थिंक ये फेटेड कनेक्शन है, और इसमें जो हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है। स्पिरिचुअल लेसन है आप दोनों के लिए यहाँ पे कुछ सीखने को। अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है अप्रैल और अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। 3 ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली दिस पर्सन ये या तो आपसे बात करना चाहते हैं, या ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या मिलना चाहते हैं आपसे। और 10 ऑफ ईयर्स, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक आपका ब्रेकअप था। आई थिंक काफ़ी आपको तकलीफ़ हुई, काफ़ी उनको तकलीफ़ हुई है। और द सिंड्रेला वाइट शू आया है। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन शायद उनके आप दोनों के कम्युनिकेशंस ज़्यादा क्लियर नहीं है, या यूँ कहूँ कि उनके कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे नहीं है, स्किल्स तो थोड़ा लैक है एक कम्युनिकेशन में। वो कुछ कहते कुछ हैं, समझ आप कुछ और जाते हैं, या वो कहते ऐसे हैं कि कोई कुछ भी नहीं समझ पाता है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। हो सकता है वो आपसे पीस भी चाहते हो, क्योंकि वाइट शू है। रेड, आई थिंक आप लोग काफ़ी पैशनेट हैं, और सॉरी फ्रेंड्स, पैशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को अभी भी आपसे काफ़ी पैशनेट फीलिंग्स हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे रीडिंग कैसी लगी। ज्वाइन करें हमें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टैरो फ्रेंड्स। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे आप? हमारी चैनल
वेबसाइट www.magicventstarot.com पे जा सकते हैं फ्रेंड्स। अभी के लिए तो इतना ही। मिस्टिक सी सेइंग बाय। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 ये ब्यूटीफुल सी रेड लीफ चूज़ की है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या बोल रहे हैं या क्या कहते हैं वो अपने फ्रेंड से। ये हम लास्ट में देखेंगे, चांस भी देखेंगे आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। चलिए देखते हैं। वाओ, किंग ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ रॉड्स, ओह माय गॉड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन दो एसेस आए हैं, क्वीन ऑफ रॉड्स, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आप दोनों एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं या आप दोनों लीडर्स हैं। द चैरियट, ओह माय गॉड, 6 ऑफ wands, वाओ, एंड द 5 ऑफ swords, intuition, compromise, strengthening bonds, and nurture। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आई फील आपके पर्सन जो है या तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं या आप दोनों ही एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हैं या आपके पर्सन हैं एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न या वर्गो या एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, आपके पर्सन कहते हैं कि आप दोनों जो हैं एक परफेक्ट मैच थे या मैच हैं। उन्होंने ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग मैं हूँ उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हैं। वो आपके बारे में ये कहते हैं कि आप एक लीडर हैं, आप एक विजनरी हैं, आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, आप फिट हैं और आप में एक अजीब तरह का करिश्मा है जो उन्होंने कभी नहीं देखा है। और वो ऐसे वो खुद भी हैं, वो आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप लड़के हैं, लड़की हैं, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से यही कहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्लियर माइंडेड और इतना फोकस्ड इंसान मैंने कभी नहीं देखा। और वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं लेकिन फिर भी मुझसे अलग हैं। तो इट्स लाइक आप दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, बिल्कुल लाइक मैच मेड इन हेवन है। आप देख सकते हैं, आपको वो कहते हैं कि आप बहुत ही, अगर स्पेशली आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत सेक्सी हैं। द वे यू ड्रेस, आप लड़के हैं, लड़की हैं, आपके बाल बहुत ब्यूटीफुल हैं। अगर आप लड़की हैं तो, आप लड़के हैं तो हो सकता है आप बियर्ड रखते हो, लंबे बाल रखते हो। आपके पर्सन डेफिनेटली ये बातें कहते हैं आपके लिए कि आप बेहद अट्रैक्टिव हैं, बहुत खूबसूरत हैं और एक मैच, परफेक्ट मैच है। उनको ये भी लगता है कि कहाँ से आप उनकी लाइफ में आ गए, बिकॉज लाइक दिस इज़ परफेक्ट। उनको कभी नहीं लगता था कि दे कैन फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर लाइक यू, बट लाइक आपके पार्टनर भी कम नहीं है और आप भी कम नहीं हैं। और उनको डेफिनेटली आप बहुत पॉजिटिव लगते हैं कि आप लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं, वो अपने फ्रेंड से कहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। और आप, आई थिंक आप दोनों एक लीडर हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर। हो सकता है अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं या आप लोग कुछ अपना सोशल वर्क करते हैं या आप लोग अपनी पढ़ाई में अगर बढ़ रहे हैं तो भी आप स्टार हैं वहाँ पे, सब जानते हैं। आप लोग लीडर्स हैं, आपके पर्सन भी और आप भी। और आपके पर्सन यही कहते हैं कि इतनी क्लैरिटी मैंने किसी इंसान से नहीं देखी, जो क्लैरिटी, जो ट्रुथ आप बोलते हैं। आई थिंक आपके पर्सन जो है काफ़ी डोमिनेटिंग है अपने घर में, फैमिली में, या उनकी काफ़ी जो बात है वो सुनी जाती है अपने वर्क पे। हो सकता है आप लोग सेम वर्क एनवायरनमेंट से हों, ऑफिस वगैरह सेम है आपका, या आप कलीग्स हैं या सीनियर जूनियर हैं, या आप लोग स्टडी भी करते हैं या आप लोग फ्रेंड्स भी हैं, तो भी आप लोग लाइक आपके पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हैं। बट आप नहीं डरते उनसे, आप उन्हें हमेशा ऑनेस्टली बोलते हैं जो सही है, निडर हुए होके। एंड वो अपने फ्रेंड्स को ये बोलते हैं कि आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जो इतने सच, इतने निडरता या इतने एकदम ऐसे सच उनके सामने बोल जाते हैं। आई थिंक आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, आपकी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, आपका जो पैशन है और आप में जो एक सच आप जो बोल लेते हैं, आप में जो एक फियरलेसनेस है, आप डरते नहीं हैं।
आप लड़के भी हैं तो हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे या तो आप बंगी जंपिंग या आपने कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह किए हैं, आई थिंक आप लोग वो काम कर सकते हैं। आपको डर नहीं लगता है किसी से, आप निडर हैं। तो वो अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर कहते हैं और वो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। ऑल्सो आप लोग काफ़ी पैशनेट हैं अपने गोल्स को लेके, लाइफ को लेके। आप लोग कुछ क्रिएटिव काम करते हैं या तो वो चीज़ भी अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, या आप जो भी अपने वर्क में हैं आप लोग उसमें हैं या तो हमेशा अच्छे रहे हैं, या आप और बेहतर होना चाहते हैं, या आप ऐसे प्रोग्रेसिव काम करते हैं कि और आप अच्छे हो जाएं अपने काम में। तो ये चीज़ वो बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को कि वाह दैट पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हो सकता है आप अपने लुक्स के साथ काफ़ी खेलते हैं, स्पेशली कुछ लड़के हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, या कुछ हमारी लड़कियां जो काफ़ी अपने लुक्स चेंज करते हैं। तो वो ये भी बोलते हैं कि काफ़ी उनके लुक्स भी बहुत चेंज हो जाते हैं, बट पता नहीं कैसे कर लेते हैं, सभी लुक्स अच्छे लगते हैं। या आउटफिट चेंज करना, आई थिंक आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों जो हैं अचीवर्स हैं, आप दोनों जो हैं स्ट्रांग हैं, लीडर्स हैं, और आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपने वर्क के अंदर, और आप काफ़ी कमिटेड हैं। आप लड़की हैं, लड़के हैं, उनको लगता है कि आप लोग बहुत कमिटेड हैं अपने वर्क में और बहुत सक्सेसफुल भी, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं। और उन्हें लगता है कि आप लोग बहुत भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे अपनी लाइफ में। लाइक आप अगर आप लड़के हैं और किसी लड़की के बारे में, तो वो ये कहती हैं आपके बारे में कि आप इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे जितने अभी हैं, और आप लोग काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं या करेंगे। मतलब वो शी सेज लाइक आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, ये तो बस शुरुआत है। वाह। और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग जो हैं आप लोग ज़्यादा गॉसिप ये सब चीज़ों में अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, आप अपने काम से काम रखते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को ये बोलते हैं कि आप लोग फोकस्ड हैं, आप लोगों के लाइफ में एक प्लान है, गोल है कि यहाँ अभी फिटनेस करना है, अभी हमें ये काम करना है, अभी ये काम करना है। आप लोग बिजी रहते हैं, आप लोग अचीवर्स हैं। और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इस रोड पे निकल गए जहाँ पे आप बिज़ी रहते हैं, आप लोग अचीव कर रहे हैं, आप लोग अपने पे फोकस करते हैं, आप लोगों को सेल्फ लव बहुत है, आपको लोग काफ़ी जानते हैं। तो वो अपने फ्रेंड्स को ये बोलते हैं, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा पार्टनर उनको मिल सकता है जो उनसे बेहतर हो। आई थिंक आपके पर्सन को काफ़ी सेल्फ प्राइड है कि उनसे बेहतर कोई नहीं था, लेकिन आप आए और लाइक दे आर लाइक टोटली सरप्राइज्ड कि ये हुआ क्या। और देखिए है भी रेड, जो कि बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों में दोनों में। आई थिंक आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी फिजिकल ब्यूटी से नहीं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनसे, कि आप में क्लैरिटी है, माइंड की फोकस है, पैशन है अपने गोल्स के लिए। आप अपनी अगर आप लड़की हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं विद फैमिली या फ्रेंड्स के। चलिए ठीक है, आप जो गलत चीज़ है आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर वर्क करना है तो आप करेंगे ही सही, अगर आपसे कोई कह रहा है ना करिए तो आप ऐसा नहीं करेंगे। व्हाट इज़ राइट आप उसके साथ खड़े रहते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आए, उन्होंने गोस्ट किया आपको या धोखा दिया उन्होंने आपको, या यूं कहें कि हो सकता है वर्क की वजह से हुआ हो कि वो भी काफ़ी वर्क ओरिएंटेड हैं, आप भी, तो वो वक्त नहीं दे पाए और आपको ऐसा लगा हो कि ये बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं मेरे पे, या बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहे हैं मेरे को। आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पाए वक्त रहते हुए, या वो विन हमेशा, मुझे लग रहा है आप दोनों सिंस लीडर्स हैं और आपके पार्टनर को जनरली एक आदत है कि वो हमेशा जीतना चाहते हैं। माई वे और द हाई वे इज़ लाइक नो वे माई वे एंड द हाई वे, या तो मैं सही नहीं तो आप चल दें। तो उनकी ऐसी एनर्जी थी, तो उन चीज़ का उनको काफ़ी रिग्रेट है। वो यही कहते हैं कि आप लाइक वो आपसे पहले ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे वो काफ़ी सारे रिश्तों से खुद ही बाहर निकल आते हैं, या उनको डोमिनेट कर रहे थे। कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं आपके पर्सन में, या वो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ज़िद्दी, फिक्स्ड, मैं ही सही हूँ, या वो विन करना चाहते हैं हर आर्ग्यूमेंट को। तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई। वो अपने फ्रेंड्स को ये बोलते हैं कि यार मेरी वजह से ही प्रॉब्लम्स हो गई कुछ ना कुछ, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, मैं भी अपनी ज़िद में था। वो तो स्ट्रांग है ही, वो तो वैसे ही स्ट्रांग है। आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है। आई थिंक आपने कुछ ऐसी बातें अपने इंट्यूशन से या अपने ऑब्जर्वेशन से इस पर्सन में देखी, या उनकी लाइफ में जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ ट्रुथ्स वगैरह फाउंड आउट कर लिए, या आपको वैसे ही आपके इंट्यूशन को पता चल गया। तो
आपके पर्सन वाज शॉक्ड। आप काफ़ी ज़्यादा बहुत स्ट्रांग हैं आप लोग हमारे व्यूअर्स, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। काफ़ी आप लोगों की अच्छी एनर्जीज़ हैं। ऑल्सो आप सिर्फ आपके पर्सन जैसे कह रहे हैं आप डोमिनेटिंग हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग काफ़ी नर्चरिंग हैं, केयरिंग भी हैं, और वो यही भी कहते हैं कि अगर आप मदर या फादर बनेंगे तो बहुत ही अच्छे मदर पेरेंट्स बनेंगे। और आप लोग काफ़ी नर्चरिंग थे, काफ़ी पैशनेट हैं, और काफ़ी आप लोग सपोर्ट कर रहे थे। आई थिंक आप लोग हो सकता है सेम लाइफ पाथ या सेम गोल्स हों आपके, लाइक आप लोग आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, या आप जो भी वर्क करते हैं आप उसमें सेम फील्ड से हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को हेल्प या सपोर्ट, या आप ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मुझे नहीं लग रहा आपके पार्टनर कर रहे थे आपको सपोर्ट, सॉरी टू से दैट, बट उनको ऐसा लगता है आप काफ़ी सपोर्टिव थे, और आप मेहनत, वो भी आपके साथ रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आपको आप में एक वो कला है कि आप लोग रिश्तों को काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि ये बॉन्ड बहुत अच्छा था, और अभी भी ये बॉन्ड में बहुत पैशन और प्यार है। वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को। और आप देखिए आपको कितने 3 एसेस मिले हैं, 1 1 1। इतने एसेस तो मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी रीडिंग्स में आज तक एक साथ नहीं देखे। 3 कार्ड्स में आप देखें, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ रॉड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एस ऑफ रॉड्स हैं। दोनों ही एस ऑफ रॉड्स हैं, डबल आए हैं। आप दोनों बिल्कुल सेम हैं। आप भी उनके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपने पर्सन के। आई थिंक वो भी चाहते हैं, और वो भी अपने फ्रेंड से कहते हैं कि ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए, और चीज़ें ठीक हो जाएं अगर मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं तो। आई थिंक आपके पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी। अगर वो अपनी चलाएंगे सिर्फ तो नहीं चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ तो किया है। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आई थिंक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, या आपको कुछ उनके ट्रुथ्स पता चल गए, या कुछ हुआ है यहाँ पे डेफिनेटली। चलिए रोमांस एंजल्स देखते हैं, फिर आपके चार्म्स देखेंगे। engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. so definitely यहाँ इतने सारे एसेस हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो ये पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं, जल्दी मूव इन करना चाहते हैं आपकी तरफ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है कि आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी हो सकता है आप लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में हैं इस रिलेशनशिप में, या आप लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। डिफरेंट सिटीज़ लग रहा है मुझे। आई थिंक ये पर्सन या आप लोग ओशन या लेक के पास रहते हैं, पानी है वहाँ पे। मुझे लग रहा है आप दोनों ही पानी के पास रहते हैं। रिवर्स हैं, ओशंस हैं, लेक्स हैं, फाउंटेन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है लेकिन काफ़ी पानी है। कोस्टल सिटी हो सकती है कोई। आई थिंक आप अभी सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, और यही चीज़ आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और वो डेफिनेटली आपको कमिट करना चाहते हैं, या वापस आके कुछ ना कुछ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ये रिश्ता बेहतर करना। आपके पर्सन को आप जैसा कोई नहीं मिला है। यू आर इवन द मैच, यू नो। हमेशा यही कहते हैं अपने फ्रेंड से कि ये तो मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे से बेटर भी कोई हो सकता है। बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं आपके पार्टनर, बहुत ही। चलिए देखते हैं व्हाट इज ही सेइंग अबाउट आवर व्यूअर्स, व्हाट इज ही सेइंग। फाइल नंबर 3। वाह, बहुत ही सारे आपके लेटर्स आए हैं। सो काफ़ी, या तो इनका नाम लंबा है, या ऐसा कुछ है, या ज़रूरी रहा है। देखते हैं। सो जो आपके लेटर्स आए हैं वो हैं GHOSB, बॉस। डेफिनेटली हो सकता है ये आपके बॉस रहे हो, या आप हैं बॉस, या आप लोग अपना बिजनेस करते हैं, दोनों ही। तो आप लोग लाइक बॉस बेब्स हैं, बॉस यू नो बॉस पीपल हैं आप लोग बिल्कुल। और आई थिंक GHOBOSS, और तो आई डोंट थिंक सो कोई, अगर आप इससे वर्ड्स बना सकें तो। ओहो ओहो, सॉब, या आई थिंक आप लोग में से कोई भी जल्दी से रोता नहीं है, कोई भी जल्दी से सॉरी नहीं बोल रहा है। ये भी काफ़ी एक क्वालिटी है इस कनेक्शन में, कि कोई जल्दी से ना सॉरी नहीं बोल रहा है इस कनेक्शन के अंदर। गोस्ट भी लग रहा है, अगर टी आता तो गोस्ट हो सकता था। तो काफ़ी कुछ पुराना जो है वो थोड़ा हॉन्ट कर रहा है इस कनेक्शन में। देखिए गिटार आया है, सो डेफिनेटली या तो ये पर्सन आर्टिस्टिक है, या आप हैं, या कोई म्यूज़िक से कनेक्शन है, आर्ट से कनेक्शन है, या
आप लोग दोनों ही सेलिब्रिटीज़ हैं या दोनों ही आप लोग काफ़ी अपना वर्क में पॉपुलर हैं। ऑल्सो आप लोग या आपको टी या कॉफ़ी डेट पे ले जाना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, या आप लोग पहले फ्रेंड्स थे फिर आप लोग लवर्स या रिलेशनशिप में आए हैं। ये जो गोल्डन बीड है, आई थिंक दिस इज़ अबाउट कि वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि एंगेजमेंट का है तो इट इज़ लाइक वो आपको कुछ देना चाहते हैं ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं, या अपॉलॉजी या कोई गिफ्ट। द लेडी विद फ्लावरिंग पॉट भी आया है, तो डेफिनेटली वो इस कनेक्शन में आपने काफ़ी मेहनत करी है इस कनेक्शन में आई थिंक, बट अब उनको पता है कि उनका टर्न है चीज़ें ठीक करना और इस कनेक्शन पे मेहनत करना। 222 आया है और नंबर 20 भी आया है, 22, 20 एंड 23। वाओ, ये तो बिल्कुल सिंक्रोनिस आए हैं, 20, 22 एंड 23 एक के साथ एक साथ ही आए हैं ये तीनों नंबर्स। और ये देखिए, ये अटैचमेंट जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ कप्स देखिए साथ ही आए हैं ये अटैच्ड होके। 8 ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली आप लोग अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी अपने वर्क से प्यार करते हैं हमारे व्यूवर्स, और आपके पर्सन भी क्वीन ऑफ कप्स, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप लोग। लकी, डेफिनेटली आप लोग काफ़ी लकी हैं, वो ये भी कहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन एंड किंग अगेन आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन क्वीन और किंग आए हैं, यहाँ पे भी किंग और क्वींस हैं। आप लोग बॉस हैं फ्रेंड्स, आप लोग बॉस हैं और इसमें कोई शक नहीं है, मुझे तो बिल्कुल शक नहीं है। मैं तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी यहाँ पे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। टाइगर, देखिए आप लोग फियरलेस हैं और आप दोनों ही हैं। 4 ऑफ फेयर, डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपको वेट करा रहे हैं, आपके शायद आपने या तो उनका ईगो हर्ट करा या उन्होंने आपका, तो आप दोनों एक दूसरे को वेट भी कराते हैं। कैसी टफ लव भी खेलते हैं आप लोग, वो गेम भी खेलते हैं। 4 ऑफ फेयर्स, वेटिंग, पेशेंस, अटैचमेंट, ये पर्सन आप पे अटैच्ड हैं और आई डोंट थिंक सो ये आपको जाने देना चाहते हैं, क्योंकि एंगेजमेंट का कार्ड है, चीज़ें बेहतर ही होंगी, यही उम्मीद है। हाउस भी आया है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन को लगता है या तो के साथ मिलके कोई बिजनेस करें या साथ मिलके कोई काम करें, फैमिली बनाएं, ऐसा भी उनका वाइब है। अभी के लिए इतना ही। चैनल ज़रूर मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो विजिट करें हमारी वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा एज मैजिक वेंस टैरो। दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय फॉर नाउ।